हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। किसी आवेशित चालक प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विकल्प ए दिया है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट। विकल्प बी दिया है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट। विकल्प सी दिया है 2 गुणा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट और विकल्प डी दिया है 0। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। बच्चों, हमें प्रश्न में क्या दिया गया है? हमें प्रश्न में एक आवेशित चालक प्लेट दी गई है जिस पर हमें पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा दिया गया है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसकी मुख्य अवधारणा को समझने के लिए एक आवेशित चालक प्लेट का निर्माण करते हैं। ये हमारे पास क्या है बच्चों? एक आवेशित चालक प्लेट है। कुछ इस तरह से हम यहाँ पर एक आवेशित चालक प्लेट का निर्माण कर रहे हैं। तो ये एक आवेशित चालक प्लेट है जिसका पृष्ठावेश घनत्व कितना है? सिग्मा जो है इस पर पृष्ठावेश घनत्व है। तो हमने सिग्मा इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व मान लिया। अगर हमारे पास सिग्मा धनात्मक है तो जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, तो ये पृष्ठ पर आवेश जो है इस तरह से वितरित हो जाएगा। ये हमारे पास इस तरह से वितरित हो गया। अब हमसे कहा गया कि प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो प्लेट के निकट माना हमने कोई बिंदु P है। तो हमने यहाँ पर क्या मान लिया बच्चों? एक बिंदु P है। तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी बच्चों वो E इस दिशा में होगी, धनात्मक आवेश से दूर की ओर होती है। अर्थात P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इस तरह से होगी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, P कोई बिंदु है और जो सिग्मा है हमारे पास पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो बिंदु P है उस बिंदु P से गुजरने वाले फ्लक्स का मान लिखेंगे। तो बिंदु P से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा बच्चों? फ्लक्स हम लिख रहे हैं फाई से दर्शाते हैं फ्लक्स को, और बिंदु P से गुजर रहा है तो बिंदु P से गुजरने वाला फ्लक्स हमारे पास कितना हो जाएगा? फाई बराबर E डॉट ए के बराबर होता है फ्लक्स हमारे पास। जहां पर E हमारे पास क्या है बच्चों? E तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो E तो हो गया हमारे पास विद्युत क्षेत्र, और A हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर A हमारे पास है क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो बिंदु P है उस बिंदु P से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हुआ? E डॉट ए के बराबर हमारे पास बिंदु P से गुजरने वाले फ्लक्स का मान हुआ। इसके साथ ही बच्चों हम जानते हैं जो गाउस का नियम होता है, उस गाउस के नियम से क्या होता है? तो हम लिखते हैं कि गाउस के नियम से भी हम फ्लक्स का मान ज्ञात करते हैं। तो गाउस के नियम से जो फ्लक्स होता है फाई, वो किसके बराबर होता है? फ्लक्स फाई बराबर होता है हमारे पास 1/एप्सिलॉन नोट, और हमारे पास आवेश होता है क्यू, जो कि को कैसा आवेश होता है? नेट आवेश होता है, अर्थात परिणामी आवेश होता है अंदर का, बंद पृष्ठ के अंदर का आवेश होता है हमारे पास। तो फाई बराबर 1/एप्सिलॉन नोट क्यू नेट होता है, जहाँ क्यू हमारे पास आवेश है और एप्सिलॉन नोट एक नियतांक है। तो यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो हम देख रहे हैं प्रश्न का हल। अब प्रश्न के हल को देखने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो फ्लक्स है उसकी दो समीकरण है। एक समीकरण को हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, जिसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, और दोनों समीकरणों की हम क्या करते हैं बच्चों? तुलना करेंगे। तो तुलना करने से पहले हम देखते हैं कि समीकरण 2 में हमारे पास फाई बराबर 1/एप्सिलॉन नोट और क्यू नेट के बराबर है। अब हम जानते हैं कि आवेश क्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है? आवेश क्यू जो होता है हमारे पास सिग्मा गुणा क्षेत्रफल के बराबर होता है, जहां सिग्मा हमारे पास क्या है? सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो सिग्मा क्या हो गया यहाँ पर? सिग्मा हो गया हमारे पास पृष्ठ आवेश घनत्व। तो सिग्मा तो हुआ पृष्ठ आवेश घनत्व। तो यहाँ से हमारे पास फाई का मान कितना प्राप्त होगा बच्चों? फ्लक्स का मान हमें प्राप्त होगा 1/एप्सिलॉन नोट सिग्मा गुणा ए के बराबर हमें यहाँ से प्राप्त होगा। इसको हम बोल देते हैं समीकरण नंबर 2। तो हमारे पास एक समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आ चुकी है। हम इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 जो है इसकी तुलना करने पर, तुलना करने का अर्थ है दोनों में हमारे पास समीकरण जो है फ्लक्स के लिए है, अर्थात दोनों के मान को हम क्या करेंगे? यहाँ पर बराबर कर देंगे। तो हमारे पास समीकरण 1 से आएगा E गुणा ए बराबर 1/एप्सिलॉन नोट सिग्मा गुणा ए के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ दोनों तरफ ए से ए कट जाएगा और हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना प्राप्त हुआ? E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट। कितना प्राप्त हुआ बच्चों? E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट, जहाँ सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विकल्प बी सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट के बराबर प्राप्त हुई। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।